नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ें कक्षा 6 की हिंदी भाषा सेतु का चैप्टर 1 यानी पाठ 1 प्रार्थना, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित एक कविता है। तो आज हम प्रार्थना कविता को पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो संसार में सत्य और सनातन है, यानी जो हमेशा रहने वाला है तथा जो सत्य है, उसी में मेरी प्रीति हो, यानी मैं उसी से प्रेम करूं। नश्वर और क्षण भंगुर वस्तुओं में मेरी आसक्ति न हो, यानी जो नष्ट होने वाला है और कम समय तक रहने वाला है उसमें मेरी कोई प्रीति न हो। मुझे विश्वास है इसी से मुझे जीवन में शक्ति मिल सकेगी और मानवता के परित्राण के लिए, यानी मानवता की रक्षा के लिए मैं आगे बढ़ सकूंगा। हे प्रभु, मुझे अवसर दो कि कम से कम एक बार मैं संसार में नया सवेरा ला सकूं। यानी कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आप मुझे एक बार इस प्रकार का अवसर दीजिए जिससे मैं इस संसार में एक बार फिर से नए जीवन का नया सवेरा ला सकूं। यह पाठ बच्चों में सद संस्कार यानी अच्छे संस्कार उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होगा। यानी यह जो पाठ है वह बच्चों को अच्छे संस्कार देने में सहायक होगा, हेल्पफुल होगा। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, इस जग में यानी इस संसार में, जीवन में यानी मनुष्यों के जीवन में, इस सांसारिक जीवन में जो हमेशा रहने वाला हो, जो चिर महान, जो हमेशा महान हो, यानी हमेशा के लिए जो महान हो, इस संसार के जीवन में यानी सांसारिक मनुष्यों के जीवन में जो हमेशा महान रहने वाला हो, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, सौंदर्य से परिपूर्ण और सत्य के से परिपूर्ण हो, सत्य से परिपूर्ण हो, यानी सत्य में प्राण के समान हो, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। हे नाथ, मैं उसी का प्रेमी बनूं जो हो मानव के हित समान, जो मनुष्यों के लिए हितकर हो। हित समान यानी हित करने वाला हो, जो मनुष्यों का हित करने वाला हो, मैं उसका प्रेमी बनूं। यानी कवि चाहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में लोगों के जीवन में जो हमेशा महान रहने वाला हो, जो सौंदर्य से परिपूर्ण हो यानी सुंदरता से भरा हुआ हो, और सत्य के प्राण स्वरूप हो, यानी सत्य में प्राण के स्वरूप हो, यानी सत्य से परिपूर्ण हो, और जो मनुष्यों के लिए हितकारी हो, मनुष्यों के हित के लिए लाभदायक हो, मैं उसी का प्रेमी बनूं नाथ। हे नाथ, मैं उसी का प्रेमी बनूं, ऐसी मेरी इच्छा है। आगे कवि कहते हैं, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जिससे यानी जिस प्रकाश से जीवन में शक्ति मिले, भय छूटे, शंका छूटे और अंध भक्ति छूटे, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। हे नाथ, हे परमात्मा, मेरी इच्छा है कि मैं वह प्रकाश बनूं जिससे मनुष्यों के जीवन में शक्ति मिले, उनका डर छूटे, उनकी शंका छूटे, उनकी अंधभक्ति जो अंधविश्वास है वह छूटे। मैं वही प्रकाश बनना चाहता हूँ नाथ। मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, जिसमें संपूर्ण व्यक्ति, अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, जिसमें संपूर्ण व्यक्ति मिल जाए, यानी संपूर्ण मानव जाति जिस प्रकाश में मिल जाए, मैं वही प्रकाश बनना चाहता हूँ नाथ, जिससे लोगों का डर छूट जाए, शंका छूट जाए, अंधभक्ति छूट जाए और सभी मानव जाति एक हो जाए, यानी एकजुट हो जाए, जिससे लोगों में भाईचारा स्थापित हो जाए। मैं उसी का प्रेमी बनूं नाथ, ऐसी कवि की इच्छा है। आगे कवि कहते हैं, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुमसे अर्थात आपसे अमरदान पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, हे प्रभु, मैं आपसे अमरता का वरदान प्राप्त करके, यानी अमर रहने का वरदान प्राप्त करके मानव का परित्राण और मानव की रक्षा करके ला सकूं विश्व में एक बार, इस विश्व में, इस संसार में एक बार फिर से ला सकूं नवजीवन का विहान, फिर से नवजीवन का विहान, यानी फिर से मनुष्यों के जीवन में नए जीवन का विहान यानी जीवन का सवेरा ला सकूं, ऐसी मेरी इच्छा है। यानी कवि ईश्वर से कहते हैं, परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे अमरता का वरदान प्राप्त करके, मानव की रक्षा करके, परित्राण का अर्थ होता रक्षा, मानव की रक्षा करके इस संसार में एक बार फिर से नए जीवन का नया सवेरा ला सकूं। मेरी ऐसी इच्छा है कि आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए, जिससे मैं मानवता की रक्षा कर सकूं, विश्व में एक बार फिर से नए जीवन का नया सवेरा ला सकूं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लें।
आगे अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न बोध और विचार बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुने। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत प्रार्थना में कवि किसका प्रेमी बनने की कामना करता है? तो कवि जो हमेशा महान रहने वाला हो उसका प्रेमी बनना चाहता है, जो सौंदर्य और सत्य से पूर्ण हो उसका प्रेमी बनना चाहता है, तथा जो मानव की भलाई का पर्याय हो उसका प्रेमी बनना चाहता है। इसलिए उपरोक्त सभी, यह घ ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, कवि प्रकाश बनने की कामना क्यों करता है? तो कवि प्रकाश बनने की कामना यानी इच्छा इसलिए करता है क्योंकि उससे शक्ति मिलेगी, उससे संपूर्ण व्यक्ति मिलेगा, उससे भय, संशय और अंधभक्ति का अंधेरा खत्म होगा। इसलिए उपरोक्त सभी यानी घ ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, कवि किस प्रकार इस विश्व में नवजीवन लाने की कामना करता है? तो कवि प्रभु से अमरता का वरदान पाकर इस विश्व में नवजीवन लाने की कामना करता है। इसलिए का ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत प्रार्थना में चिर महान का आशय है, यानी जो चिर महान है इस शब्द का क्या आशय है? तो इस शब्द का आशय है जो सदैव महान हो, यानी जो हमेशा के लिए महान हो। इस चिर महान शब्द का यही आशय, यही अर्थ है। इसलिए का ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, प्रस्तुत प्रार्थना में अखिल व्यक्ति से आप क्या समझते हैं? तो अखिल व्यक्ति से अर्थ होता है जो संपूर्ण हो, यानी संपूर्ण मानव जाति, यानी जो संपूर्ण हो। इसलिए ग ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, विश्व में नवजीवन का विहान होने का क्या मतलब है? तो नवजीवन का विहान होने का मतलब यह है कि जब सभी लोग सुखी हों, यानी सबके जीवन में नया सवेरा हो, सबका जीवन सुखी हो, सुख से परिपूर्ण हो, अच्छा हो, अच्छे तरीके से चल रहा हो। ठीक है, इसलिए ग ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, परित्राण कैसा शब्द है? तो परित्राण तत्सम शब्द है, इसलिए का ऑप्शन सही है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है, तो अब हम लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्रार्थना कविता के रचयिता कौन है? तो उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा प्रश्न है, प्रार्थना कविता के आधार पर बताइए कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है? तो उत्तर है कवि उसका प्रेमी बनना चाहता है जो सदा के लिए महान हो, सत्य एवं सुंदरता से पूर्ण हो तथा मानवता के लिए हितकारी हो। आगे तीसरा प्रश्न है, प्रार्थना कविता के आधार पर बताइए कवि कैसा प्रकाश बनने की कामना करता है? तो उत्तर है कवि ऐसा प्रकाश बनने की कामना करता है जिससे उसे शक्ति मिले तथा भय, संशय एवं अंधभक्ति दूर हो एवं जिसमें संपूर्ण व्यक्ति मिल जाएं, अर्थात संपूर्ण मानव जाति मिल जाएं, एकजुट हो जाएं। आगे चौथा प्रश्न है, प्रार्थना कविता में कवि नए जीवन का सवेरा किस प्रकार ला सकेगा? तो उत्तर है प्रभु से अमरता का वरदान पाकर तथा मानवता की रक्षा करके। ठीक है, आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी जो यहाँ आपको दिया गया है इन पंक्तियों का सप्रसंग यानी प्रसंग के साथ व्याख्या करनी है। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान। इसका उत्तर इस प्रकार से है, पहले प्रसंग लिखा जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु के पाठ 1 प्रार्थना से लिया गया है। यहाँ प्रार्थना को इन्वर्टेड कामा में कर दीजिएगा। इसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, और यही प्रसंग दूसरे में भी रहेगा, यानी खंड ख में भी यही प्रसंग रहेगा। ठीक है, व्याख्या इस प्रकार से है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं केवल उन्हीं गुणों से प्रेम करूं जो हमेशा के लिए महान हो, सुंदरता से परिपूर्ण हो और सत्य का प्राण हो, अर्थात सत्य का प्राण रूप हो, अर्थात सत्य से परिपूर्ण हो, तथा जो मनुष्यों के लिए हितकारी हो, अर्थात कल्याणकारी हो। ख है इसमें, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करके मानव का परित्राण ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। तो प्रसंग आप ऊपर ही लिखिएगा, ऊपर वाला ही लिखिएगा जो ऊपर लिखा गया है। उत्तर इस प्रकार से है, व्याख्या यहाँ रहेगा कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं आपसे अमरता का वरदान प्राप्त करके मानवता की पूर्ण रक्षा करके एक बार फिर से इस संसार में नए जीवन का नया सवेरा ला सकूं, अर्थात एक ऐसा नव निर्माण कर सकूं जिसमें सभी सुखी हों, सभी समान हों, यानी सब में प्रेम हो, भाईचारा हो, सब एक समान हो। दूसरा प्रश्न है,
निम्नलिखित शब्दों का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे क है चिरमहान, चिरमहान का अर्थ होता है जो सदा के लिए महान हो, यानी जो हमेशा के लिए महान हो। ख है अंधभक्ति, इसका अर्थ है किसी की अंधविश्वासपूर्ण भक्ति करना, ठीक है। ग है नवजीवन का बिहान, नवजीवन का बिहान का अर्थ है संसार का नव निर्माण। ये नव और निर्माण दो अलग शब्द हैं, अर्थात नए जीवन की शुरुआत करना, ठीक है। तीसरा प्रश्न है प्रार्थना कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए, यानी प्रार्थना कविता में क्या कहा गया है, उसका सारांश क्या है, वही आपको अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर इस प्रकार से है। प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यहाँ प्रभु के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा, मैं इस संसार में सिर्फ उन्हीं गुणों से प्रेम करूं जो हमेशा के लिए महान, सत्य एवं सुंदर हों तथा जो मानवता के लिए हितकर हों। मैं ऐसा प्रकाश बनूं जिससे शक्ति मिले, भय, शंका एवं अंधविश्वास दूर हो तथा जिसमें संपूर्ण मानव जाति मिल जाएं, अर्थात एक हो जाएं। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए जिससे मैं मानवता की रक्षा करके इस विश्व में एक बार फिर से नए जीवन का नया सवेरा ला सकूं। आगे भाषा बोधन है, तो भाषा बोधन का पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे सत्य का भाववाचक होता है सत्यता, अमर का अमरता, नश्वर का नश्वरता, मानव का मानवता, महान का महानता, संसार का सांसारिक, ठीक है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी जो शब्द यहाँ आपको दिए गए हैं इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे नवजीवन, यानी वर्षा होते ही पेड़ों को नवजीवन मिल गया। परित्राण, हमें धरती के परित्राण के लिए एकजुट होना चाहिए। अंधभक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति कभी अंधभक्ति का मार्ग नहीं अपनाता। सौंदर्य, हमारा देश सौंदर्य से भरा है। संशय, हमें बिना सोचे समझे किसी पर संशय नहीं करना चाहिए, यानी किसी पर शंका नहीं करना चाहिए। आगे तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे प्रकाश का होता है अंधकार, हित का अहित, आसक्ति का विरक्ति, सत्य का असत्य, भय का निर्भय, नश्वर का अनश्वर, ठीक है। आगे ज्ञान विस्तार है, तो ज्ञान विस्तार आप स्वयं करें, वो विद्यार्थी को करना होता है, इसलिए उसको आप स्वयं करें। यहाँ कवि का परिचय दिया गया है, तो आप इसको जरूर जानें कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा यानी उत्तरांचल के कौशानी नामक गांव में हुआ था। पंत जी का बचपन प्रकृति की गोद में बीता, जिसका प्रभाव उनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पंत जी की 50 वर्ष की काव्य यात्रा के 3 चरण है, छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित आध्यात्मवाद। पंत जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, रश्मिरथी, चिदंबरा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्ति कृति आदि, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें चिदंबरा पर मिला था। सन 1977 में पंत जी का निधन हो गया, यानी पंत जी की मृत्यु सन 1977 में हुई, 1977 में, और इनका जन्म 1900 में हुआ था, ठीक है। आशा है कि यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।